सिकंदराबाद में स्वप्नलोक परिसर को आग की घटना के मद्देनजर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। दुकानों को बंद करने के साथ ही शुक्रवार को स्वप्नलोक परिसर के मुख्य द्वार पर नो एंट्री होल बना दिया गया और रात तक किसी को परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। जीएचएमसी के सूत्रों का ये कहना है कि जिस इमारत में दुर्घटना हुई है उस इमारत की संरचनात्मक स्थिरता पर एक विशेषज्ञ निर्णय लेने के बाद अनुमति दी जाएगी। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जीएचएमसी बिजली निरीक्षण और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने क्लू टीम के साथ उस इमारत की फर्श की जांच की जहां दुर्घटना हुई थी। अधिकारियों ने शुरुआत में पाया है कि स्वप्नलोक बी ब्लॉक में आग लगने से चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं और आठवीं मंजिल पर भारी नुकसान हुआ है। अग्निशमन महानिदेशक नागिरेड्डी ने स्वप्नलोक परिसर का दौरा किया जहां दुर्घटना हुई थी। अधिकारियों के साथ मिलकर जिन मंजिलों पर हादसा हुआ उनकी जांच की गई है। हादसों के कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है और जल्द ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि स्वप्नलोक में आग लगने की घटना अत्यंत दुखद है। उन्होंने कहा कि बहुत भविष्य संजोने वाले छोटे बच्चों की मौत चौंकाने वाली है। तलसानी ने स्पष्ट किया है कि आग से बचाव के लिए उचित सावधानी नहीं बरतने वाले भवनों व गोदामों के प्रबंधकों व मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय पार्टी नेताओं सहित दुर्घटना स्थल का दौरा किया। बंडी संजय ने बताया कि सिकंदराबाद में सिलसिलेवार आग हादसों में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। डेक्कन मॉल में आग लगने की घटना के बाद जिन मंत्रियों और अधिकारियों ने विशेष समिति गठित करने की बात कही थी और उन पर बाद में इसे नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया। इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महापौर गढ़वाल विजयलक्ष्मी और नगर मंत्री केटीआर ने पीड़ित परिवारों से माफी मांगी और उनके पास से इस्तीफा की मांग की है। तेलंगाना सरकार ने इस घटना में मरने वालों के परिवार को 5 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सीएम केसीआर ने घायलों को बेहतर चिकित्सा सेवा मुहैया कराने का आदेश दिया। सीएम ने मंत्री महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव को फील्ड स्तर पर स्थिति की जांच करने का सुझाव दिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। रंगारेड्डी महबूब नगर उपाध्याय हैदराबाद के एमएलसी के तौर पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी की जीत पर पूर्व विधायक और बीजेपी नेता चंताला रामचंद्र रेड्डी ने खुशी जाहिर की है। बरगदपुरा स्थित पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया गया है। जिन नेताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई, पटाखे चलाकर सबूरा बनाया, उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य शिक्षक एमएलसी चुनाव में पहली बार भाजपा प्रत्याशी एवीएन रेड्डी के जीतने से सभी विपक्षी दल हैरान हैं। रामचंद्र रेड्डी ज्योतिषमय ने कहा कि वे जल्द ही केसीआर परिवार प्रशासन के लिए चरम गीतम गाने जा रहे हैं। एवीएन रेड्डी ने शिक्षक एमएलसी चुनाव जीता और मलकपेटा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा नेताओं को बधाई दी है। भाग्यनगर जिला भाजपा सचिव सदद्दी सुरेंद्र रेड्डी के निर्देशन में भाजपा नेताओं द्वारा आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई है। एवीएन रेड्डी ने शिक्षक एमएलसी चुनाव जीता और मलकपेटा निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा नेताओं को बधाई दी है। भाग्यनगर जिला भाजपा सचिव सदद्दी सुरेंद्र रेड्डी के निर्देशन में भाजपा नेताओं द्वारा आतिशबाजी की गई और मिठाइयां बांटी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डीके अरुणा ने चंचलगुडा जेल में टीएसपीएससी कार्यालय घेराव मामले में गिरफ्तार भाजपा नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि अगर टीएसपीएससी के प्रश्न पत्र के लीक होने की सीबीआई से जांच कराई जाए तो तथ्य सामने आ जाएंगे। तेलंगाना सरकार बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने शिकायत की है कि दुनिया में कोई भी सीएम केसीआर और उनके परिवार के सदस्यों के प्रदर्शन का मुकाबला नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह विडंबना है कि एमएलसी कविता का दावा है कि ईडी की जांच में शामिल हुए बिना उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ओयू में छात्र आंदोलन, टीएसपीएससी पेपर लीक को लेकर ओयू में सीएम केसीआर का पुतला फूंका गया है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बेरोजगार छात्रों के साथ चालबाजी करने वाले टीएसपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी की मांग। उन्होंने टीएसपीएससी के अध्यक्ष को तुरंत गिरफ्तार करने और उन्हें उनके कर्तव्य को हटाने के नारे लगाए हैं। छात्र संघ नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार इस साजिश में शामिल है। तेलंगाना राज्य में अतिक्रमण का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे वह शमशान हो या फिर तालाब, हर जगह अतिक्रमण का सिलसिला जारी है। तालाबों पर भी कब्जा किया जा रहा है। हाल ही में रंगारेड्डी जिले के तुर्क्यांचल नगर पालिका में मसाब तालाब पर
कब्जा कर लिया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तेलंगाना राज्य में भूमिहीन लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उनके प्यास की कोई सीमा नहीं है। तालाबों पर भी कब्जा किया जा रहा है। हाल ही में रंगारेड्डी जिले के तुर्कयांचल नगर पालिका में मसाब तालाब पर कब्जा कर लिया गया था। स्थानीय लोगों द्वारा संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने पर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। तेलंगाना राज्य में खाली जगह दिखना काफी है। जाली दस्तावेजों के साथ जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। वह अवैध जमीन हड़पने वाले लोगों की संख्या हजारों में है। हाल ही के दिनों में तालाबों पर अतिक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। हाल ही में एक रियल्टर ने रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मीट मंडल के तुर्कयांचल नगर पालिका में मसाब तालाब पर कब्जा कर लिया है। उसने रात में टिप्पर से मिट्टी तालाब में डलवा दी और स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि सिंचाई राजस्व और नगर निगम के अधिकारियों ने इस और ध्यान नहीं दिया है। प्रसिद्ध मसाब तालाब जो तुर्कयांचल का प्रमुख है 320 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तालाब से जुड़ी सर्वे संख्या 2005 में करोड़ रुपए की 12 एकड़ जमीन है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 3 साल से मसाब तालाब में पानी भरा होने के कारण अतिक्रमणकारी एक कदम पीछे हट रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले 15 दिनों से FTL क्षेत्र पर कब्जे के तहत रात में समय बड़े पैमाने पर मिट्टी ढप करते थे। मंत्री केटिया ने कहा है कि इस तालाब में सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्व में 2 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने तालाब के विकास के लिए धन आवंटित करने का वादा किया है। कुछ वर्षों के बाद भारी वर्षा से तालाब लबालब हो गया। वहीं तालाब सहित बफर जोन में भी काफी मात्रा में पानी था। उन्होंने बताया कि जलस्तर कम होने का एहसास होने पर उन्होंने तालाब में 6 फुट मिट्टी डाल दी। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मामले पर ध्यान दें और तालाब की रक्षा करें और जिम्मेदार लोगों को दंडित करें। सिंचाई अधिकारी क्या कर रहे हैं? कब्जाधारी जाने नहीं दे रहे हैं। नागार्जुन सागर रूट से सटी बेशकीमती जमीन हड़पने की फिराक में है। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व विधायक मलरेड्डी रंगारेड्डी के मसाब तालाब का सीमांकन करने और सीमा पत्थर लगाने को कहा। एक खाली जगह देखने के लिए काफी है। वह अवैध और जमीन हड़पने वाले छिपे हुए हैं। हाल के दिनों में तालाबों पर अतिक्रमण के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन हाल ही में एक रियल्टर ने रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मीट मंडल के तुर्कयांचल नगर पालिका में मसाब तालाब पर कब्जा कर लिया है। उसे रात में टिप्पर से मिट्टी तालाब में डाल दी और स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि सिंचाई राजस्व नगर निगम के अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। एक बहुत ही ऐतिहासिक तालाब के रूप में प्रसिद्ध मसाब तालाब जो तुर्कयांचल का प्रमुख है 320 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तालाब से जुड़ी सर्वे संख्या 205 में करोड़ रुपए की 12 एकड़ जमीन है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 3 साल से मसाब तालाब में पानी भरा होने के कारण अतिक्रमणकारी कदम पीछे हट रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले 15 दिनों से FTL क्षेत्र पर कब्जे के तहत रात के समय बड़े पैमाने पर मिट्टी ढप करते थे। मंत्री केटिया ने कहा है कि इस तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्व में 2 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने तालाब के विकास के लिए धन आवंटित करने का वादा किया है। कुछ वर्षों के बाद भारी वर्षा से तालाब लबालब हो गया। वहीं तालाब सहित बफर जोन में भी काफी मात्रा में पानी था। उन्होंने बताया कि जलस्तर कम होने का एहसास होने पर उन्होंने तालाब में 6 फुट मिट्टी डाल दी है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस मामले पर ध्यान दें और तालाब की रक्षा कर रहे जिम्मेदार लोग को दंडित करें। सिंचाई अधिकारी क्या कर रहे हैं? कब्जाधारी जाने नहीं दे रहे हैं और नागार्जुन सागर रूट से सटी बेशकीमती जमीन हड़पने की फिराक में है। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पूर्व विधायक मलरेड्डी रंगारेड्डी ने मसाब तालाब का सीमांकन करने और सीमा पत्थर लगाने को कहा। ABVP ने TSPSC के पेपर लीक होने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष जनार्दन रेड्डी और सचिव अनीता रामचंद्रन के इस्तीफे की मांग की है और इस पर छात्र संघ के नेता मेटचल मल्काजगिरी समाहरणालय पहुंच गए हैं और प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
एबीवीपी के राज्य सचिव झांसी ने कहा कि टीएसपीएससी कई संघर्षों के परिणाम स्वरूप आई कुछ अधिसूचनाओं को ठीक से प्रबंधित करने में विफल रही है। अब भी मुख्यमंत्री केसीआर बेरोजगारों को लेकर गंभीर है, तो उन्होंने पीआरसी रिपोर्ट के मुताबिक 2,91,000 नौकरियां भरने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मामले की जांच वर्तमान जज से कराई जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। निम्स के निदेशक बिरप्पा ने कहा है कि दुर्लभ बीमारियों पर जागरूकता कार्यक्रम का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने दुर्लभ रोग दिवस के अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड हॉस्पिटल फॉर जेनेटिक डिजीज क्योर एसएमए फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बात। बिरप्पा ने कहा कि बहुत से लोग दुर्लभ बीमारियों के बारे में नहीं जानते हैं और प्रारंभिक अवस्था में उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम उनका उचित इलाज नहीं करा पाते हैं। और उन्होंने कहा कि दुर्लभ बीमारियों के बारे में मेडिकल छात्रों को शिक्षित करने के लिए विशेष पाठ बनाने की आवश्यकता है। रोशे के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में अपर निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर अमर सिंह, नीलूफर अस्पताल अधीक्षक प्रो उषा रानी, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य डॉक्टर संतोष कुमार, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विजय लक्ष्मी, निदेशक जेनेटिक्स संस्थान द्वारा डॉक्टर राधा रामादेवी सहित अन्य लोगों ने भाग लिया है। Time frame. So if you take, there will be a common ancestor, and that is the reason why autosomal recessive disorders, there have been many carriers in the same subcontinent, in the Indian subcontinent. So there are different endogamous populations that are worldwide prevalent. India is one such, Israel, Saudi Arabia. There are certain African countries and certain population part of the Finland country. So if you take the country Israel, where there's lot of inbreeding within the same Jewish communities, so they have completely eradicated Tay-Sachs disease, genetic disease in their population. That is, by simply implementing mandatory screening of Tay-Sachs disease carrier status in their entire student population. So this is how this can be a very good example to implement, to eradicate genetic disease from your community. So, and there are many diseases, or there are many commonly reported cases of genetic diseases in India. This slide shows the different reported by the Rare Disease Consortium, that is primary immunodeficiency. There are many cases that have been reported in our country. Lysosomal storage disorders, many have been reported: Gaucher's, mucopolysaccharidosis, Pompe's disease. Then there are maple syrup urine disease, cystic fibrosis, osteogenesis imperfecta, many cases of muscular dystrophies, SMA. These are all widely noted in our country. So this means that we have a strong carrier pool, gene pool in our country for these diseases. So if you go to the ethnic populations of, or the ethnic tribal groups in our country, there are certain high incidences of genetic diseases like thalassemia, sickle cell anemia that have been concentrated in certain populations. Working to create, to empower the SMA children, to empower them so that they can utilize whatever the existing facilities and all. And our vision is SMA free world. We want to see a SMA free world and universal free barrier free universal healthcare for all. And we are working to create a efficient SMA ecosystem in India. We are working with all the stakeholders, like the internal stakeholders and external stakeholders. Internal stakeholders are the patients, their families, etc. We create more awareness for them by creating various programs. They are aware of what is going on in the medical field, and they can avail how to the best management practices they can take care of. And the external stakeholders, we are working with the government, the central government, state government, with the pharma companies, with the ICMR, with the insurance people, etc. So we are working with all of them to co-create some solutions where we can give a better quality of life to the rare disease patients. We also have global partnerships with Cure SMA,
US and SMA Europe, etc. We learn from them also and follow the best practices in India. We try to adopt the best ones. And the most important problem in case of SMA is that it's just not a neuromuscular disease, but various other parts of the body are being affected, like the bones, orthopedic, the gastrointestinal, the pulmonary problems. So in this way, there are multiple problems, and parents are running from pillar to post to go to all these doctors. मिर्चिल जिले के करमक नगर में राम की फाउंडेशन के तत्वाधान में गरीबों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और मेडिकल टेस्ट कराया है। इस अवसर पर डॉक्टर ईश्वर ने कहा कि राम की फाउंडेशन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के चिकित्सक परीक्षण कराकर गरीबों को निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। हाईकोर्ट की जज राधा रानी ने कहा है कि आज के पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है। पुरुषों को महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रविंद्र भारती में तेलंगाना सरकार के भाषा सांस्कृतिक विभाग और सिल्वेल कॉर्पोरेशन के तत्वाधान में टेलीविजन अभिनेत्रियों के लिए अभिनंदन सिल्वेल टीवी अवार्ड्स का आयोजन किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए सिल्वेल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भंडारी सुब्बाराव, हाईकोर्ट की न्यायाधीश राधा रानी ने टीवी अभिनेत्रियों को पुरस्कार प्रदान किया और जानी मानी लेखिका उषा रानी ने कहा कि पर्दे की अभिनेत्रियों को पुरस्कार देना सराहनीय है। पुरस्कार विजेताओं ने कहा कि उन्होंने जिन अच्छे धारावाहिकों में अभिनय किया है उन्हें लोगों ने खूब सराहा है। बाद में निकिता माधवन द्वारा किया गया कुचिपुड़ी नृत्य विशेष रूप से प्रभावशाली था। तेलंगाना में सत्ता के लिए काम कर रहे बीजेपी नेताओं में मतभेद उभर कर सामने आने लगी है और हालांकि मतभेद की धीरे धीरे सुलझ रही थी, लेकिन कविता को लेकर पंडित संजय द्वारा दिए गए बयान के बाद यह अचानक फूट कर सामने आया है। अब पार्टी के नेता ही प्रदेश अध्यक्ष पंडित संजय की आलोचना करने लगे और ऐसे समय में जब पार्टी नेताओं ने वरिष्ठों को दिल्ली बुलाकर आपसी मतभेद भुलाकर साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया था, अब खुद प्रदेश अध्यक्ष को निशाने पर लेना चर्चा का एक विषय बन गया है। भाजपा जो कहती है कि वे तेलंगाना में सत्तारूढ़ पार्टी बीआरएस के विकल्प है, इस बात को जन जन तक ले जाने की कोशिश कर रही है। सत्ता पक्ष की विफलताओं को विपक्ष उजागर करने में लगा हुआ है। ऐसे में अचानक से पार्टी में मतभेद खुलकर सामने आ गए। निजामाबाद के सांसद धर्मपुरी अरविंद ने महिला दिवस पर पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एमएलसी कविता पर बंडी संजय की टिप्पणियों को गलत बताया है। पार्टी के कार्यकर्ता फुसफुसा रहे कि अरविंद के घोर असंतोष के पीछे कुछ बड़ा कारण है। पहले बड़े संजय और अरविंद के बीच कोई गलतफहमियां नहीं थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हाल ही में दोनों के बीच निजामाबाद जिले में एक नेता को पार्टी में शामिल किए जाने के मुद्दे को लेकर दोनों नेताओं के मत के बीच मतभेद उभर कर सामने आया है। भाजपा में शामिल होने के इच्छुक एक नेता को अरविंद के लगातार रोकने की कोशिश कर रही है। चर्चा है कि अरविंद को यह बात रास नहीं आ रही है कि अन्य दलों के नेता जो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं वे बंडी संजय के संपर्क में हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पेराला शेखर राव ने भी बंडी संजय पर निशाना साधा और असंतोष को हवा दी है। अरविंद ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि उनकी टिप्पणी 100% जायज है। अरविंद ने कहा कि किशन रेड्डी, लक्ष्मण और अन्य वरिष्ठों को भी इसका विरोध करना चाहिए था। बंडी संजय पर गंभीर आरोप लगाए कि अध्यक्ष में परिपक्वता नहीं है। पराला शेखर राव का अपनी पोस्ट में दीर्घकालीन कार्यालय में अपमान, समन्वय की कमी और व्यक्तिगत आर्थिक स्वार्थ जैसे बिंदुओं को साबित करने को तैयार करने वाला बयान भाजपा में खलबली मचा रहा है। दूसरी ओर कई नेता जो बड़ी संजय का समर्थन कर रहे हैं। विजय शांति ने कहा कि अगर कोई भाजपा नेता पार्टी की बैठकों में अध्यक्ष की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देता है तो यह आंतरिक मामला है। उन्होंने कहा कि अगर संजय को अपने शब्द वापस लेने पड़े तो केसीआर, उनके परिवार और कई बीआरएस नेताओं को कई बार वापस लेना होगा। विधायक राजा सिंह ने संजय पर अरविंद की टिप्पणी की निंदा की है। किस बारे में बात करें? कहा जाता है कि संजय जानते हैं कि क्या नहीं करना है। राजा सिंह ने कहा है कि मीडिया का सामने आकर अरविंद की टिप्पणी करना गलत है।
बंडी संजय और विधायक टेला राजेंद्र के बीच मतभेद के बाद प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद उसने प्रदेश के प्रमुख नेताओं को दिल्ली तलब किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिया कि तेलंगाना के पास सत्ता में आने का दूसरा मौका है। क्या नेतागण पार्टी नेताओं के आदेश पर साथ आएंगे और आगे बढ़ेंगे? ऐसे समय में जब सांसद अरविंद और पराला शेखर राव बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पराला शेखर राव के संतोष ने राजनीतिक हलकों में खौफ पैदा कर दिया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बंडी संजय अरविंद इस पर शिकायत के लिए दिल्ली गए थे। प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी सानिया मिर्जा की बहन एनम मिर्जा ने सैंड कलेक्शन बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 में अपने नए स्प्रिंग समर 2023 कलेक्शन का अनावरण किया और इस कार्यक्रम में तेलुगु राज्य के ब्रिटिश उच्चायुक्त गैरेथ विन ओन ने भाग लिया है। साउंड ब्रांड के लिए यह 24वां स्टोर है जो परंपरा और आधुनिकता का एक सही मिश्रण है। स्टोर मैनेजर वैभव शरीफ और निराली ने कहा, इस स्टोर में कई तरह के कुर्ता सेट, ट्यूनिक्स, ड्रेस, साड़ी, लहंगे उपलब्ध हैं। And this is the 24th store for the brand, first ever in Hyderabad, and yeah, we are very happy to be here. The collection is completely inspired from elements of India and our heritage, and trying a little global silhouette and international feel, whether it's your easy tunics and tops or dresses and tunic sets. That's the range in women's wear currently. Yeah, that's about it. So what kind of designers that have been designed? It's an in-house design team, but we have an extensive team of textile designer, sketches artists, and then the people who develop from right from your inspiration to print to fabric to the process. So it's an in-house team, about 10 people. Yeah. What kind of expectations you have in Hyderabad market? We hope we are welcomed very well. Till now, it has been very, very well. मेडचल जिले के औशापुर घाट के सर मंडल में तनाव है। सरकारी भूमि सर्वे नंबर 96 में झोपड़ी काट रहे सीपीएम नेताओं को पुलिस गिरफ्तार कर किसरा थाने लेके गई। मलकाजागिरी डीसीपी जानकी और एसीपी नरेश रेड्डी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, इसे देखते हुए पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इंतजाम किए हैं। पुलिस के अनुसार मामला दर्ज कर लिया गया और संबंधित विभागों के अधिकारियों की शिकायत के अनुसार जांच की जा रही है।